नमस्कार फार्मर भाइयों, मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन पिग फार्मिंग जुड़ला नरुखेड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट कल्याण हरियाणा में। फार्मर भाइयों, जैसे कि सभी व्यूअर्स को दोस्तों को मेरे फार्मर भाइयों को पता कि 10 नवंबर से हमारे यहाँ ट्रेनिंग बैच की शुरुआत होनी थी, लेकिन कुछ मेरे फार्मर भाई जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ एग्ज़ाम्स की वजह से हमने इस ट्रेनिंग बैच को 1 दिसंबर से लगवाने का निर्णय लिया था। लेकिन उनमें से ही एक मेरे फार्मर भाई थे, दोस्त थे मिस्टर राजेश कुमार, जो कि जिंद हरियाणा से संबंध रखते हैं, बिलोंग करते हैं। उन्होंने हमसे स्पेशल रिक्वेस्ट की कि सर मेरा पिग फार्म शुरू हो चुका है और मेरे पिग फार्म पर मुझे नई नई परेशानियों का रोज़ सामना करना पड़ता है, जिसके कारण मुझे काफ़ी परेशानी आ रही है पिग फार्मिंग करने में। तो उनके आग्रह से हमने उनके लिए स्पेशल एक ट्रेनिंग बैच का आयोजन किया है, जिसके कुछ मुख्य अंश मैं इस वीडियो के द्वारा आपको दिखाऊंगा। फार्मर भाइयों दोस्तों, इंडियन पिग ट्रेनिंग सेंटर पर सभी सेशंस को प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स के द्वारा कराया जाता है। जैसे कि फीड डिस्ट्रीब्यूशन डालते हुए आप स्टूडेंट्स को देख रहे हुए हैं, ओरल मेडिसिन कैसे देनी है, किस प्रकार से आप अपने पिगलेट्स को ओरल मेडिसिन दे सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कैसे आप अपने वेस्ट पॉन्ड को, वेस्ट मैनेजमेंट को संभाल सकते हैं। क्रॉसिंग प्रैक्टिकल सेशन में हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं, बताते हैं किस प्रकार से आपको क्रॉसिंग लेनी है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। टीथ कटिंग और टेल कटिंग में आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, किस प्रकार से आप सुरक्षित टेल कटिंग और टीथ कटिंग कर सकते हैं। साथ में कास्ट्रेशन की क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, कैसे आपको ये टैगिंग करनी है, कौन सी वेन्स को बचा के आपको ये टैगिंग करनी है। ये सभी प्रैक्टिकल सेशन के द्वारा स्टूडेंट्स को कराया जाता है। वैक्सीन्स की पिग फार्म में क्या इंपॉर्टेंस है, एफएमडी की वैक्सीन कब करानी है, स्वाइन फीवर की वैक्सीन कब करानी है, कैसे करनी है, प्रैक्टिकल के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को सारा बताते हैं कि कैसे आपको पिगलेट के अंदर वैक्सीन इंजेक्ट करनी है, कैसे बड़े एनिमल के वैक्सीन इंजेक्ट करनी है, इसके विषय में सब कुछ बताया जाता है। फॉगिंग की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे फार्म पर, फॉगिंग के द्वारा हम जो इंसेक्ट्स हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मक्खी मच्छर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके विषय में कैसे ये मशीन बनाई जाती है, सारा विस्तार से प्रैक्टिकल के माध्यम से स्टूडेंट्स को बताया जाता है। बोर के लिए आप देसी डाइट कैसे बना सकते हैं, कैसे बोर को क्रॉस करने के लिए तैयार किया जाता है, जिससे कि वो बढ़िया क्रॉसिंग दे और आगे जाके आपको बढ़िया बच्चे ग्रोथ के साथ आपकी फीमेल से मिले। दोस्तों, मेडिसिन सेशन भी प्रैक्टिकल के द्वारा ही कराया जाता है, थ्योरेटिकल में भी कराया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल को विशेष तौर से एक एक मेडिसिन को हम स्टूडेंट्स के द्वारा ही निकलवाते हैं, उन्हीं से लगवाते हैं। साथ में आपको बायोसिक्योरिटी कैसे मेंटेन करनी है, कि कोई भी आपके फार्म पे आने से पहले क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, चूने की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे बायोसिक्योरिटी सॉल्यूशन बनाना होता है, कौन सी मशीन्स के द्वारा आप उनका छिड़काव कर सकते हैं। बायोसिक्योरिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हम स्पेशली लगवाते हैं। बायोसिक्योरिटी के बारे में हर स्टूडेंट्स को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे फार्म की सफलता बायोसिक्योरिटी के ऊपर टिकी होती है। थ्योरी क्लासेस में भी हम हर प्रकार के विषय को स्टूडेंट के साथ साझा करते हैं, उसके विषय में बताते हैं, जैसे कि फैमिली इन ब्रीडिंग है। साथ में थ्योरेटिकल क्लासेस में कैसे पिगलेट की केयर करनी होती है, कैसे प्रेग्नेंट फीमेल की केयर करनी होती है, क्या क्या उनके डाइट प्लान चलाने होते हैं, ये सभी हम ट्रेनिंग के सेशन के दौरान अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। राजेश जी, आप हमारे पिग ट्रेनिंग सेशन के लिए आए हुए हैं। आपने अपने हाथों से पिग की कास्ट्रेशन की है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है पिग ट्रेनिंग सेशन का। इसके द्वारा आपने जो कास्ट्रेशन किया उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई है, आगे आप इजीली कास्ट्रेशन कर सकते हैं अपने उस पर। कास्ट्रेशन किस किस प्रकार होती है, कौन सी कास्ट्रेशन होती है, सिंगल कट कास्ट्रेशन कैसे होती है, डबल कट कास्ट्रेशन कैसे होती है, इसको आप अपने हाथों से किए, आपको आगे कोई परेशानी तो नहीं रहेगी इसमें? सर, मेरे को इसमें कोई परेशानी रहेगी और मैंने ये अपने हाथों से खुद की है। इसमें क्या क्या सावधानियाँ करने की जरूरत पड़ती है? इसमें सर हमने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जैसे कास्ट्रेशन में हमने कहीं ब्लड इधर उधर ना लग जाए, और बहुत सारा ये सब इंडियन पिग फार्म पे आओगे, ट्रेनिंग करोगे, आपको पता लग जाएगा। जी धन्यवाद। राजेश भाई जी, हमने एक सेशन में आपसे टिग क्या नाम है ईयर टैगिंग की भी क्लासेस लगाई थी, जो कि आपके द्वारा स्वयं की गई थी। जी, मैंने खुद की है, और इसमें बहुत सी विशेष ध्यान रखने की बातें होती हैं। जैसे कि हमने उसके कान के अंदर कुछ ब्लीडिंग की वो नसें होती हैं, उसमें हमें बहुत सावधानी से उसमें टैगिंग करनी पड़ती है, और ये मैंने अपने हाथ से खुद की है। जी धन्यवाद। राजेश जी, वैक्सीनेशन हमने एफएमडी की आपके द्वारा कराई थी। हमने अभी सभी एनिमल्स को एफएमडी की वैक्सीन करी है। एफएमडी की वैक्सीन करते वक्त उसको एक निश्चित तापमान के ऊपर हमने फार्म के ऊपर ले जाना होता है, रखनी होती है। इसके विषय में आप हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ बातें साझा कीजिए।
सर एफएमडी की वैक्सीन को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा जाता है, जैसे कि उसके बर्फ़ के डिब्बे में हमने रखना पड़ता है, उसमें रख के और बिल्कुल पूरी विशेष ध्यान से हमने वैक्सीन करनी पड़ती है। जी राजेश जी, जो 45 डेज ऑफ पिगलेट प्रोसेस होता है, कौन से दिन पिगलेट को आयरन शॉट देना है, सेकंड शॉट आपको बी कॉम्प्लेक्स का कैसे देना है, उसके बाद डीवार्मिंग कैसे करनी है, अगले आयरन शॉट और बी कॉम्प्लेक्स कैसे लगने हैं, कैसे मदर से पिगलेट की वीनिंग करनी है, दूध से हटाना है, इस पूरे प्रोसेस को आपने अपने हाथों से किया है? सर मैंने अपने हाथों से किया है, पूरा पूरा ध्यान में रखते हुए हर चीज़ें मैंने अपने हाथों से की है। जी। डिलीवरी कराने में किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी है, कैसे उनको डिलीवरी केज में लेके जाना है, किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा पिगलेट्स को डिलीवरी के दौरान बचा सकते हैं, डिलीवरी के दौरान आपका पास रहना जरूरी है या नहीं है, इस विषय पे थोड़ी जानकारी आप हमारे साथ साझा कीजिए। सर हमें डिलीवरी कराते वक्त बच्चों के पास रहना बहुत ज़रूरी है, और हमने पूरा सावधानी से पराली पुराली वगैरह डाल के और पूरा विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और इसको केज में रखा जाता है सर जी। वहाँ पे हम पूरी सावधानियाँ बरत सकते हैं। बहुत से फार्मर भाइयों का मानना कि डिलीवरी एक नॉर्मल प्रोसीजर है, उसमें आपका रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको रहने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, डिलीवरी अपने आप हो जाएगी, इस तरह के बहुत से फार्मर भाई बात करते हैं। क्या आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं सर, ऐसी बातों पे कोई इत्तेफाक ना रखे, और अपने केज के साथ, और जैसे अपने इंडियन पिग फार्म पे सिखाया जाता है ऐसे करें, उससे आपको बहुत सारी अपने बच्चे बचा पाएंगे और आप थोड़ा लाभ ले पाएंगे। जी धन्यवाद। राजेश भाई जी, बहुत से पिग सेंटर्स पे आपको इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं सफाई करने से लगा लो या फोगिंग करने से लगा लो, या और भी बहुत से तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि पिग फार्मिंग में आवश्यकता पड़ती है, बहुत सी जगह पे आपको दिखाई नहीं देते। हमारे पिग फार्म पर ट्रेनिंग सेंटर के दौरान आपको सभी तरह की जानकारियाँ मुहैया कराई गई थी, किस तरह से आपको प्रेशर मशीन्स बनानी है, किस तरह से आपको फोगिंग मशीन्स बनानी है, इसके विषय में थोड़ा हमारे फार्मर भाइयों को बताइए। ये सर मैंने खुद चला के भी देखी है, फोगिंग मशीन भी, जैसे अपने फार्म में जो मच्छर मक्खी होते हैं, अपने फोगिंग मशीन को चला के भी देखा है, और सर ने मेरे को बनाना भी बताया कैसे बनानी है, और स्प्रे मशीन का भी बताया। स्प्रे मशीन का बहुत महत्व है फार्म में, हम उसको रखेंगे तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना हम कर सकेंगे। दोस्तों, मेरे फार्म भाइयों, हमने राजेश भाई जी को सभी ब्रीड्स के बारे में भी समझाया, कौन सी ब्रीड्स आपको फार्म के लिए रखनी चाहिए, इन ब्रीड्स की क्या क्या पहचान होती है, कैसे कैसे आपको अपनी ब्रीड्स का चुनाव करना है, इस विषय में फार्मर भाई को कुछ बताइए। सर मेरे को सभी बातें सही बताई गई हैं, और अपने ब्रीड्स को कैसे पहचाना जाता है ये भी मेरे को सिखाया गया है। राजेश जी, क्रॉसिंग के दौरान हमने अपनी फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे क्रॉसिंग के क्या क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से हम एक बढ़िया क्रॉसिंग एक मेल से फीमेल की ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सर हमने पहले क्रॉसिंग करवाते वक्त अपने पराली का विशेष ध्यान रखना चाहिए फर्श पे, ताकि अपने सांड है जैसे कोई पैर पुर थलस के कोई गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, और हमें विशेष ध्यान रखना है कि सांड को सूरी के पास नहीं लेके जाना, सूरी को सांड के पास लेके आना है सर। राजेश जी, जो सांड की स्पेशल डाइट होती है जिसको खा के सांड बढ़िया क्रॉसिंग दे सके, कैसे कैसे डाइट बनानी है, कैसे कैसे आपको इसको अप्लाई करना है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिली, आपने खुद किया अपने हाथों से? बिल्कुल सर, मैंने अपने हाथों से की है, और सांड को अपने स्पेशल डाइट में चना और अंडा, जैसे हम उसको चने को भिगो के रख दें और अंकुरित होने के बाद एक दिन में या 2 दिन में उसको हम अंडे के साथ और चना और अंडा मिक्स करके फीड में दे सकते हैं। इससे अपने बेस्ट से बेस्ट आप अपने बच्चे सूरी से ले पाएंगे, और उससे आपको बहुत फायदा होगा जी। राजेश जी, जो फीड हम मार्केट से ले सकते हैं वो तो हमारे पास इजीली अवेलेबल हो ही जाती है, लेकिन जो अपने आप हम फीड की कॉस्टिंग कम करने के लिए उसके फार्मूलाज होते हैं, कैसे आप उस फीड को बना सकते हैं, चाहे वो ग्रोवर फीड हो, चाहे वो क्रिपर फीड हो, चाहे वो फिनिशर फीड हो, लैक्टेशन फीड हो, इसके फार्मूलों के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली है यहाँ से? बहुत अच्छे से मिली है सर, और बहुत अच्छे फार्मूले सर ने हमको बताए हैं जी। धन्यवाद। राजेश भाई जी, अब आपको क्या लगता है कि आप अपने फार्म पे जाके अपने ब्रीडिंग स्टॉक को, अपने फैटनर्स को, ग्रोवर्स को अच्छी तरह से पाल पाएंगे, उनका अच्छी तरह से ध्यान रख पाएंगे? अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो क्या आप उस समस्या से निजात पा पाएंगे? बिल्कुल सर, मैं अपने फार्म पे जाके अच्छे से उनका देख रेख कर सकता हूँ, और कोई भी कठिनाई आती है तो उसको मैं प्रॉपर तरीके से ठीक भी कर सकता हूँ, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो सर हमारे साथ बैठे हैं और हमारा पूरा साथ देंगे सर।
राजेश भाई जी, जैसे कि ट्रेनिंग तो आपने पूरी तरह से कर ली है और अच्छा ज्ञान आपको ट्रेनिंग के द्वारा मिल गया है। अब आप ये बताइए, आपको रहने की परिस्थितियाँ, रहने का अरेंजमेंट आपको यहाँ पे कैसा लगा? रहने का अरेंजमेंट सर बहुत बहुत ही अच्छा है, जिसमें आप आराम से, जैसे लड़कियां अलग रह सकती हैं और लड़के अलग रह सकते हैं, हर चीज़ की सुविधा है सर। रहने से अपने बहुत ही अच्छा अपने साथ वो होता है। जो बाथरूम वगैरह सा है, आपके नहाने के लिए बंदोबस्त है, आपके लिए शौच व्यवस्था है, जो बाथरूम वगैरह है वो आपको साफ़ सफाई के साथ कैसे उपलब्ध है यहाँ पे? पूरी साफ़ सफाई के साथ उपलब्ध है सर, और पूरी सफाई के साथ यहाँ सब कुछ आपको मिलता है। टाइम पे खाना पीना सब कुछ अच्छा और बहुत बहुत ही बढ़िया मिलता है सर। जो तीनों टाइम का खाना है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, क्योंकि बाहर से आपने टिफ़िन के लिए मना कर दिया था हमें कि हम यहाँ का घर का बना हुआ खाना ही प्रेफर करेंगे, तो आपको घर का बना हुआ खाना यहाँ तीनों टाइम मिला। खाने की क्वालिटी क्या थी, खाना आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को, हमारे भाइयों को, फार्मरों को बताइए। खाना बहुत अच्छा था सर, और बहुत बहुत ही अच्छा है, लेकिन सबसे मेन बात ये होती है सर, टाइम टेबल ना होना। इससे आप बहुत परेशान हो जाते हो। कई बार टिप्पण ना आने पाता टाइम से, कई बार दिक्कत परेशानियाँ आ जाती है, रास्ते में कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। इससे अपने घर का खाना और टाइम से खाना मिलता है सर, जो अपना अपना जो भी ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से खाना और बहुत ही बेस्ट खाना मिलता है। जी धन्यवाद। आप अपने दोस्तों को, किसी फार्मर भाइयों को यहाँ पे आने का, ट्रेनिंग करने का सुझाव देना चाहेंगे? कैसे आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, क्या आपका अनुभव रहेगा? संक्षिप्त विषय में आपके कुछ शब्दों के साथ इस विषय पर भी आप अपने विचार दीजिए। सर, आप अगर फार्म करना चाहते हैं और फार्म आपने कर लिया है, तो आप कृपया करके ट्रेनिंग ज़रूर लें। बगैर ट्रेनिंग के आप कोई भी किसी भी काम में सफल नहीं हो पाओगे। तो इसलिए आपने ये अरुण सर हैं और इंडियन पिग फार्म पे आके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबा दें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।